क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने फोन से एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, वह आखिर कैसे दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्ति तक पलक झपकते ही पहुंच जाता है? क्या इंटरनेट सच में क्लाउड में होता है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ नेटवर्क है? आज हम आपको इंटरनेट की शुरुआत से लेकर समुद्र के नीचे बिछी अद्भुत केबल्स और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स से इंटरनेट के भविष्य तक की पूरी कहानी बताएंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपकी सोच बदल देगा। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप इंटरनेट के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना। इंटरनेट की कहानी शुरू होती है 60 के दशक से, जब अमेरिका शीत युद्ध के समय एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा था जिससे सैन्य कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रह सकें। इसी दौरान ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क का जन्म हुआ। यह दुनिया का पहला नेटवर्क था जो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ। इसके बाद 70 के दशक में दो वैज्ञानिकों विंडसर्फ और बॉब कान ने TCP/IP प्रोटोकॉल विकसित किया। TCP/IP का काम था डेटा को इस तरह से तोड़ना और जोड़ना कि वह नेटवर्क पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। 1983 में इंटरनेट को आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन असली गेम चेंजर 1989 में आया, जब टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बबू का आविष्कार किया। यह वह तकनीक थी जिससे इंटरनेट केवल टेक्स्ट या फाइल शेयरिंग से आगे बढ़कर इंटरैक्टिव और विजुअल बन गया। पहली वेबसाइट 1991 में लॉन्च हुई थी और आज इंटरनेट पर 1.5 बिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स हैं। क्या आप सोच सकते हैं यह सब सिर्फ 30-40 साल में हुआ? अब जानते हैं कि इंटरनेट असल में काम कैसे करता है। जब आप अपने ब्राउजर में google.com टाइप करते हैं तो यह प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले DNS इंटरनेट की डायरेक्टरी आपके द्वारा डाली गई वेबसाइट का नाम सबसे पहले DNS डोमेन नेम सिस्टम के पास जाता है। यह सिस्टम एक तरह की इंटरनेट की फोन बुक है जो यह बताती है कि google.com का असली IP एड्रेस क्या है। IP एड्रेस एक नंबर की तरह होता है, जैसे 192.168.1.1, जो उस सर्वर को दिखाता है जहां वेबसाइट स्टोर है। इसके बाद डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है। ये पैकेट्स अलग अलग रास्तों से उस सर्वर तक पहुंचते हैं जहां आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर है। वहां से ये पैकेट्स आपकी स्क्रीन पर वापस आते हैं और पूरी वेबसाइट दिखाते हैं। अब बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जादू। यह डेटा यात्रा करता है लाइट की गति से फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए। इन केबल्स के अंदर लाइट पल्सेस के रूप में डेटा ट्रांसफर होता है। ये इतनी तेज होती हैं कि एक सेकंड में हजारों गीगाबाइट डेटा भेजा जा सकता है। और आखिर में डेटा सेंटर आपके द्वारा देखे गए ज्यादातर डेटा बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में स्टोर होते हैं। ये सेंटर्स अत्यधिक सुरक्षित होते हैं और यहां हर सेकंड लाखों गीगाबाइट डेटा प्रोसेस किया जाता है। इंटरनेट को इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए यह सब कुछ पलक झपकते ही होता है। क्या यह जादू जैसा नहीं लगता? अब बात करते हैं इंटरनेट की रीढ़ समुद्र के नीचे बिछी केबल्स। इंटरनेट का 99% डेटा इन केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। पहली समुद्री केबल 1858 में बिछाई गई थी, हालांकि यह सिर्फ टेलीग्राफ संदेशों के लिए थी। इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल होता है। स्पेशल जहाजों के जरिए केबल्स को समुद्र की गहराई में बिछाया जाता है। इन केबल्स को समुद्र तल के भूगोल के हिसाब से रखा जाता है। इन केबल्स में कई परतें होती हैं, अंदर से ऑप्टिकल फाइबर, फिर प्लास्टिक कोटिंग और बाहर मेटल आर्मर। ये केबल्स इतनी मजबूत होती हैं कि पानी के दबाव या शार्क के काटने से भी इन्हें नुकसान नहीं होता। अगर केबल टूट जाए तो इंटरनेट धीमा हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए विशेष जहाज भेजे जाते हैं जो केबल को समुद्र से निकालकर रिपेयर करते हैं। दुनिया में 400 से ज्यादा समुद्री केबल्स हैं जो 1.2 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। अब बात करते हैं इंटरनेट के अगले बड़े कदम की, सैटेलाइट इंटरनेट। एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेज़न का कुइपर प्रोजेक्ट हजारों सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में भेज रहे हैं। ये सैटेलाइट्स धरती के करीब रहते हैं और डेटा को सीधा स्पेस में भेजते हैं। दूर दराज के इलाकों में जहां केबल्स पहुंचाना मुश्किल है, वहां भी तेज इंटरनेट उपलब्ध होगा। सैटेलाइट्स में लेटेंसी यानी डेटा ट्रांसफर में समय लग सकता है, लेकिन लो अर्थ ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट्स इसे काफी हद तक हल कर सकती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में इंटरनेट आपके घर तक किसी तार के जरिए नहीं बल्कि स्पेस से आएगा? भविष्य में इंटरनेट और भी तेज, स्मार्ट और इंटरैक्टिव होगा। 5G के मुकाबले 6G की स्पीड 10 गुना ज्यादा होगी और यह रियल टाइम इंटरेक्शन को बेहतर बनाएगी। यह इंटरनेट भविष्य का सबसे सुरक्षित नेटवर्क होगा।
इसमें डेटा को क्वांटम कणों के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा। इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स, आईओटी से घर, ऑफिस और शहर स्मार्ट बन जाएंगे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटरनेट और ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, इंटरनेट सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि हमारी दुनिया को जोड़ने वाला एक जादू है। इसकी शुरुआत से लेकर इसके भविष्य तक की कहानी हमें बताती है कि तकनीक ने हमारी जिंदगी को कितनी बदल दिया है। इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इंटरनेट की इस अद्भुत कहानी को जान सकें।